तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान। दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में रविवार को कुछ स्थानों पर तेज वर्षा संभव। बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के आसपास चलेंगी काफी तेज हवाएं। दक्षिणी तमिलनाडु के तटों पर भी तेज हवाएं चलने का अंदेशा। असम और मेघालय के कुछ भागों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी छा सकता है हल्का कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में जोरदार वर्षा संभव। 2 दिन केरल के कुछ भागों में तेज बरसात का अंदेशा। केरल में कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में रविवार को कुछ स्थानों पर होगी तेज बारिश। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। दक्षिणी तमिलनाडु के तटों में 2 दिन बहुत तेज हवाएं चलने का अंदेशा। बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में भी चलेंगी काफी तेज हवाएं। यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। तेज हवाओं के चलते मछुआरों को समुद्र में ना जाने की दी जाती है सलाह। अब आइए बढ़ते हैं आगे, डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश का अनुमान है। तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बरसात हो सकती है, जबकि रायलसीमा में रविवार को ज्यादातर जगह तो सोमवार को कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात की संभावना है। 2 दिन तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंध्र कर्नाटक में कहीं कहीं पानी बरस सकता है, जबकि दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में रविवार को कुछ जगह और सोमवार को कई जगह बारिश होगी। केरल में 2 दिन कई स्थानों पर वर्षा संभव है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रविवार को कुछ जगह तो सोमवार को कई जगह बरसात के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी फिलहाल बरसात नहीं होगी। पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड और बिहार में भी 2 दिन मौसम साफ रहेगा। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। उत्तर के मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। मध्य भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में सोमवार को छिटपुट जगहों पर पानी बरस सकता है। विदर्भ में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बादल नहीं बरसेंगे। कोंकण और गोवा में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा संभव है। और मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में ज्यादातर जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगह भारी बरसात भी देखी गई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं भी चली। केरल के कुछ इलाकों में बादल बरसे। वहीं रायलसीमा में भी अलग अलग जगह वर्षा हुई। पंजाब के कुछ भागों में हल्का कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्के कोहरे की स्थिति बनी रही। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले देख लेते हैं कैसा रहा न्यूनतम तापमान। तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसी तरह का न्यूनतम तापमान ओडिशा में भी अलग अलग स्थानों पर देखने को मिला है। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मराठवाड़ा में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है।
पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा हरियाणा के हिसार में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। पूर्वी राजस्थान में कई जगह तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश और गुजरात में कुछ भागों में इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी देखने को मिली और देश में सबसे ज्यादा तापमान गुजरात के वलसाड में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें शिमला मिर्च की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। उत्तर भारत में इन दिनों ठंड पड़ रही है। ऐसे में फसलों की देखभाल से लेकर बुआई तक में क्या सावधानियां बरतें, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये मौसम रबी की फसलों की बुआई के लिए अनुकूल है, लेकिन इनमें कुछ अगेती फसलें बोई जा चुकी हैं और कुछ की बुआई चल रही है। अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ के किसान इस समय लंबी अवधि वाली किस्म के गेहूं की बुआई जारी रखें। पंजाब के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी की बुआई करें। आलू की रोपाई के लिए भी ये मौसम अनुकूल है। वहीं पंजाब के किसान मध्य अवधि वाली गोभी की रोपाई का काम भी करें। इसके अलावा पंजाब में सब्जियों की नर्सरी को ठंड से बचाने का काम भी करें। नर्सरी के छोटे पौधों और सब्जियों की फसल को शीतलहर से बचाने के लिए उन्हें पॉलिथीन या टाट से ढक दें। वायुरोधी टाटियां हवा आने वाली दिशा की तरफ से बांधें, ताकि क्यारियों के किनारों पर फसल को पाले से बचाया जा सके। इसके अलावा पाला पड़ने की संभावना को देखते हुए जरूरत के हिसाब से खेत में सिंचाई करते रहें, ताकि मिट्टी का तापमान कम ना हो। साथ ही राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानी इलाकों में जौ, गेहूं, मटर और मेथी की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान बरसीम और सरसों की बुआई भी करते रहें। राजस्थान के दक्षिणी उप आर्द्र यानी हल्की सीलन वाले इलाके में और अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में गेहूं और जौ की बुआई पूरी कर लें। यहाँ पश्चिमी मैदानी हिस्सों और उत्तर पश्चिमी सिंचित इलाकों में गेहूं, जौ और जीरे की बुआई का काम करें। उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई करते रहें। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में मसूर की बुआई का काम करें। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में मसूर, काबुली चने, सरसों और मूंग की बुआई जारी रखें। वहीं बुंदेलखंड में भी मसूर, काबुली चना, सरसों और मूंग की बुआई करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान सरसों, मटर, चना और गाजर बो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। मौसम के अनुरूप और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से खेती करना हमेशा फायदे का सौदा रहता है। इस मौसम में किसान शिमला मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करते समय विशेषज्ञों की सलाह भी अगर लें तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। शिमला मिर्च की रोपाई से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है।
वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो अभी आपने शिमला मिर्च की खेती से संबंधित देखी तमाम विशेष जानकारियां। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में आलू की बुवाई पूरी करें किसान। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार क्षेत्र में रबी की दलहनी फसलों की बुआई पूरी कर लें। यहां के किसान तिलहनी फसलों की बुआई जल्द ही पूरी करें। ओडिशा के पश्चिमी हिस्सों में तैयार धान, रागी और मक्का की कटाई पूरी करें। पश्चिमी ओडिशा के किसान मूंगफली की खुदाई करें। यहां के किसान कपास की चुनाई करते रहें। ओडिशा में टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी बोए किसान। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानों में सूरजमुखी की बुवाई करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। झारखंड में गेहूं की बुआई को जारी रखें। यहां के दक्षिण पूर्वी पठार इलाके में चना की बुआई करें। यहां के किसान मसूर भी बो सकते हैं। झारखंड के मध्य उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र में तैयार धान की कटाई करें। झारखंड के पश्चिमी पठार इलाके में जौ की बुआई को जारी रखें। यहां के किसान आलू की बुआई भी करते रहें। झारखंड में इन दिनों प्याज की बुआई कर सकते हैं। सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई करें। बुलेटिन में आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का है अनुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में जोरदार वर्षा संभव। 2 दिन केरल के कुछ भागों में तेज बरसात का अंदेशा। केरल में कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में रविवार को कुछ स्थानों पर होगी तेज बारिश। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। दक्षिणी तमिलनाडु के तटों में 2 दिन बहुत तेज हवाएं चलने का अंदेशा। बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में भी चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। तेज हवाओं के चलते मछुआरों को समुद्र में ना जाने की दी जाती है सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
और इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।